मेरे परिवार के खिलाफ बार बार किसी न किसी माध्यम से फर्जी शिकायत लिखवाता है और मुझे परेशान करवा रहा है। बात करें शिकायत के ऊपर, जो आपने राष्ट्रपति जी ने भी लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लिखा गया, इस पे भी कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सब कुछ शिकायतों का वो धमकी दे मुझे। मतलब कहने का ये, इससे तो ये क्लियर ये दिख रहा है, जो ये गैंग चल रहा है नीचे नीचे, सरकार के मुख्यमंत्री जी के नीचे जो गैंग चल रहा है, वो प्रधानमंत्री जी को भी कुछ नहीं मानते, ना राष्ट्रपति जी को कुछ मानते। बिल्कुल कुछ भी नहीं मानते। दुख है इन बातों का। उनके विभाग से लिखा गया है तो कम से कम उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, अगर भाई जब मन ने सारे का चिट्ठी भेज ली, सारी कार्रवाई कर ली और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो छवि किसकी खराब होती है? छवि तो सरकार की और मुख्यमंत्री जी की होगी ना। बिल्कुल सर, और इस पे तो विभागों ने सोचना चाहिए ना। प्रधानमंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति कार्यालय से भी जब ये लेटर यहाँ पे आ रखे हैं तो उन्हें भी तो थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। कि कितना बड़ा घोटाला, 500 करोड़ से लेके 1500 करोड़ तक के घोटाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और उसके ऊपर भी विभाग चुप बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने उसमें पत्र में भी लिखा है, अगर भाई मैं शपथ पत्र देने तैयार हूँ, सीबीआई का, विजिलेंस का खर्चा देने को तैयार हूँ, सरकार विभाग जांच क्यों नहीं करवा रहा, नहीं करवा रहा कि ये सब कुछ सत्य है। हाँ, उनकी मिली भगत है। हाँ, ये तो क्लियरली दिख रहा है। जो आप दिखा रहे हैं जितने प्रूफ है, ये सारे प्रूफ, और जब व्यक्ति खुद एफिडेविट देने को तैयार, शपथ पत्र देने को तैयार इस चीज के लिए, और सरकार का खर्चा भी देने को तैयार बैठे हैं, और फिर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या होगा। एक बात ये है, इसने प्रदीप दहिया ने स्वयं, जो मेरी मिसेज है यहाँ कार्यरत है, उसके स्टाफ के फर्जी, मतलब कोई भी समझ स्टाफ लिख के और वैसे शिकायत लिखवा दी। ठीक है। उस शिकायत पे विभाग ने 2 बार जांच करी है, और जांच का भी उद्देश्य देखो, कमाल की बात, वहां से भी सेटिंग करी इसने। अच्छा। अगर भाई किसी की ढंग से परेशान किया जा सके। पहले एक मैडम थी यहाँ बीओ, वह अचानक आ गई, वह भी गलत लिखवाने के हमारे खिलाफ कोशिश में थी, परंतु वो भांडा फोड़ हुआ, वो नहीं लिखन पाई। फिर विजिलेंस जो है शिक्षा विभाग का विजिलेंस से अंडरटेकिंग ले है, और अंडरटेकिंग लेकर कहा, देखो कमाल की बात यह है, स्टाफ से सारे से अंडरटेकिंग लेना चाहे, और उस अंडरटेकिंग में ये देखने का विषय है, न्यू का है, इस ये पत्र है, ये देखो 17/6/2022 का। इस पत्र में न्यू का है कि नीचे सलाह अंडरटेकिंग 2 फॉर्मेट बना के दे दिया, और वो फॉर्मेट अंडरटेकिंग लेने का नहीं, वो तो दोषी ठहराने का फॉर्मेट, दोषी ठहराने का है। पढ़ जा सकता है। मैं कैमरा मैन से बोलूँगा, जो क्लियरली दिखाएं इसमें लिखा क्या है। इसमें न्यू लिखा है, अब सारी शिकायतें हमारे द्वारा की गई है और सत्य हैं, हमने किसी सक्षम अधिकारी को सीधी प्रस्तुत नहीं की है। इससे स्पष्ट होगा, यदि स्टाफ न्यू की न्यू पर दस्तखत कर दे तो हमारा कौन बात है, फांसी टूट गया सर, वो तो क्लियर दिख रहा है इसमें तो। और तो इसके बाद ये शिकायत फाइल भी करवाई जाती है। ठीक है। फाइल होती है, जब सरकार विभाग ने सारे कर्मचारियों ने लिख कर दे दिया कि शिकायत झूठी है, हमारे द्वारा नहीं कर रखी, तो विजिलेंस विंग शिक्षा विभाग ने ये शिकायत फाइल की गई। इसके तुरंत बाद लिखने, जब विभाग ने लिख के दे दिया कि ये शिकायत हमारे द्वारा नहीं की गई है, उसके बाद भी फाइल होगी। हाँ, इसके बाद फाइल करी गई, दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें भी नहीं हुई दोषी के खिलाफ, इसमें भी कार्रवाई नहीं। सर, कार्रवाई तो क्या होनी थी, तो क्लियरली दिख रहा है, तो भाई इनकी क्या बात करें, तो निचला पूरा विभाग ही मिला हुआ है। इसके अलावा मैं और बताऊंगा, इसने एक काम और कर दिया। शिक्षा विभाग में ना, शिक्षा विभाग के एक और वकील थे मिलकर किसी थे, अपने आप फर्जीवाड़ा कर दिया। फर्जीवाड़ा करके शिकायत लिखी गई, किसी वकील का नाम लिख दिया, राकेश चंद्र मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट का ये वकील दिखाया गया। इससे पहले एक और नोटिस भिजवाया इसने एक और नोटिस भिजवाया है। ये शिकायत लिखी, जो ही वह शिकायत 26/7/2022 को फाइल हुई एजुकेशन में, और ये 13/8 को ही भिजवा दी। 13/8 की है ये शिकायत। अच्छा। ये देखी जा सके है, ये 13/8 की शिकायत है ये, और ये है, और चंद्र मिश्रा के ये दस्तखत करके गई है। ये शिकायत भी फर्जी है। मैं वहां मौके पर गया हूं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई वकील नहीं। आपका कहने का मतलब ये है, जो ये एड्रेस लिख रखा है और जो वकील साहब का नाम लिख रखा है, फर्जी है। ये सब कुछ फर्जी है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, और इस फर्जीवाड़े का खंडन मैंने किया है।
पूरी सरकार को किया है। अगर भाई ये वो प्रदीप दैया अपनी उसने बचान खातिर निन्नू मारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ये मैंने पत्र विभाग सरकार को सब कुछ लिख दिया है और रिकॉर्ड में सारे जो तथ्य पेश भी कर दिए। अगर भाई यह शिकायत भी झूठी है, वो भी झूठी है, रिकॉर्ड अनुसार भी झूठी है। और ये प्रदीप दैया बार बार हमने कोशिश कर रहा है, ये मैंने शिकायत लिखी है 12/12/2022 को पूरी सरकार को लिखा है 16 जगह, और राष्ट्रपति वो पत्रा का भी वर्णन करते हुए सरकार को भेज दी। ये मैंने सरकार को चिट्ठी भेज दी, और परंतु बड़े खेद और दुख का विषय है अब प्रदीप दैया और राजेश राणा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही और इनको बचाया जा रहा है। कार्रवाई न होने का कारण तो सर इससे तो क्लियरली यही दिखता है कि उसकी ना उनकी आज के टाइम में सरकार में पकड़ अच्छी है। यही बात है। जब झूठे नोटिस, झूठे वकीलों के एड्रेस, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एड्रेस, सब कुछ फर्जी मिलता है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा। हाँ, इससे पहले फरवरी 2022 में इसने एक और लीगल नोटिस भिजवाया था मुझे, ये एसके पंचकुला द्वारा ये इतने पेज का नोटिस मुझे भिजवाया। जब मैंने इसका जवाब दिया है, इस नोटिस का ये मैंने जवाब दिया इस नोटिस का उस वकील को, तो उस वकील ने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैंने लिखा आपका क्लाइंट आपको गुमराह कर रहा है, और ये कथित साबित होता है, इसने गबन और भी किए हैं काफ़ी। ये मैंने भेज दिया बाई डाक। सही बात है सर, जवाब क्लियरली दिख रहा है इसमें, तो ये मैंने भेजा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर भाई कोई भी कार्रवाई सिर्फ क्या हो रहा है, चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं ये कहूँ अक मुख्यमंत्री की और बीजेपी की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं। ये तो सर क्लियर स्पष्ट दिख रहा है, जितनी शिकायतें आपने जहाँ जहाँ दी है और आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो उस चीज़ को, प्रदीप दैया और राकेश राणा के नाम को, उसके बाद भी आपके पास झूठे नोटिस भी आते हैं, हर चीज़ का जवाब भी दिया जाता है। तो इसका तो कहने का, मेरा तो कहने का तात्पर्य यही दिखता है सर, सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं आपके और आपके परिवार को। बिल्कुल, कि आप चुपचाप बैठ जाओ और अपनी शिकायतें और ऐसी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों का भंडाफोड़ करना बंद कर दो। मैंने विभाग सरकार में इस चिट्ठी बारे में 12/12/22 की चिट्ठी पे स्पष्ट लिखा है, अगर भाई प्रदीप दैया, राजेश राणा, निश्चय इंडिया कंपनी मुझे बार बार धमकी दे रही है, अगर भाई तन्ने भी और तेरे परिवार ना हम बर्बाद कर देंगे, कि तब मौका लाएगा जान तब मार देंगे, तो मुझे खतरा भी है। और ये न्यू कर है कि ऊपर तक हमारी पहुँच है। वो तो दिख रहा है सर, वो तो दिख रहा है, इनकी तो पकड़ है, सरकार के अंदर पकड़ है, तभी तो आपकी शिकायतें दबाई जा रही है बार बार। प्रधानमंत्री ने क्या कर लिया हमारे खिलाफ, राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, सतर्कता आयोग ने क्या कर लिया, सारी शिकायत हमने फाइल करवा ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी, सीएम मिंडो की भी, और ईबतन ने देखेंगे, तेरे परिवार ने देखेंगे। मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे बेहद दुख है, और कई बार काफ़ी महसूस होता है अब भाई ऐसे परतंत्रता हैं, ऐसे राजनीति, आज ऐसी परिस्थितियों में मैं जब इतने उजागर कर रहा हूँ गबन, कोई कार्रवाई नहीं होती और सरकार आंखें नीचे बैठी रहे हैं ये अधिकारी, तो मैं तो मनोहर लाल जी आता मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करता हूँ अब इससे की ओर संज्ञान ले, जिससे आपकी छवि धूमिल हो रही है। और इससे मनोहर जो हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मंत्री है, मैं मौलाना इससे मूलचंद शर्मा जी से कई बार मिला हूँ, परंतु इन्होंने कोई ध्यान इस विषय पर दिया ही नहीं। मतलब इतनी बड़ी लूट खसोट जो 500 से 1500 करोड़ की सर द्वारा बताई जा रही है, उसके ऊपर भी सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं, क्योंकि सब ध्यान तो तब होगा ना क्योंकि ये लूट खसोट करने वाले ही वही हैं। बिल्कुल, सरकार के भ्रष्ट अधिकारी तो हैं सर, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही। मैं एक और बताऊंगा, इतनी चिट्ठी जो मैं भेजूं सारी रजिस्टर्ड भेजूं, रजिस्टर्ड डाक के बावजूद हाँ मैं दिखा सकूँ अगर मेरे द्वारा रजिस्ट्रिया का पिटारा है इतनी। और सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, ये आज क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं, संगठित क्यों हो रहे हैं, भ्रष्ट तंत्र विभाग के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, वो मेरे से भयभीत भी हैं। और वो भयभीत नहीं हुए एक मैंने इससे पहले वर्ष 2010 में ये 5807 PIL डालनी थी। जिस दर्शकों को वो कहना चाहूंगा इस बात पे ना विशेष ध्यान दिया जाए, जो ये सर दिखा रहे ना कंप्लेंट, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे बड़ा ये कहते हैं अपना जो प्रशासन और लोकतंत्र है उसके मुंह पे तमाचा ही है। इसमें
अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये पूछा है विभाग सरकार से कि तुम्हारा भ्रष्टाचार सहन करने का लेवल क्या है और तुम भ्रष्ट तंत्र को कहाँ तक बचा सकते हो, भ्रष्ट अधिकारियों को ये जवाब दो। ये पूछा है माननीय हाई कोर्ट में मेरी PIL पे। फिर इनका कोई जवाब आया सर अब तक? अब तक इन्होंने जब हाई कोर्ट का इसका फैसला हो चुका, इसमें अधिकारी को डिसमिस किया गया और जिस अधिकारी के खिलाफ जो फर्जी पद बना हुआ था उस पद का खात्मा हुआ, सारे तनख्वाह की रिकवरी हुई और इसका फैसला 17/4/2012 को आया था। आज ये भी इसी बात पर डरे हुए हैं अगर भाई तुमने गबन कर लिया और ये कति साबित भी हो गया और अब इकट्ठे रहो, संगठित रहो और मौका देखते हैं रामनाथ ने दबा दो और कर दो और तुम लूटते रहो। हाँ, बस कहने ये तो सर दिख रहा है इसमें, तो ये तो सब चाहते हैं। बस ये भ्रष्ट अधिकारी, मेरा अपने दर्शकों से एक अनुरोध है, जब एक इतने महान व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी शिकायतें लगा रखी है, BJP सरकार कहती है कि घोटाला हम खोलते हैं, हम एक भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ देंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले जब इन्होंने खोल रखे हैं और आज इनके साथ क्या क्या हालात बना रखे हैं, सरकार ने नहीं सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों ने। इनके परिवार को मारने तक की धमकी दी जाती है, कितने भयभीत हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी मुफ्त में सब गरीबों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हर तरह की उनकी शिकायतें लिखते हैं, उनका समाधान करवाते हैं और आज वो खुद दुखी हैं। ये हमारे मुंह के ऊपर एक, हमारे देश के ऊपर सबसे बड़ा थप्पड़ है आज। ये मैं क्लियरली बोलूँगा, ये सबसे बड़ा थप्पड़ है जो ऐसे महान व्यक्ति दुखी हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी वो ऐसे खुले में लूटपाट मचा रखे हैं। उनके कमाल की बात यह है, इसी विषय पे CM विंडो पर एक शिकायत और दर्ज करेगी, उसमें बिना ATR भरे मेरे पास मैसेज आया कि भाई वो शिकायत फाइल कर दी गई। बिना ATR भरे शिकायत को फाइल करना कितना वो है, इससे स्पष्ट हुआ किसी मेन राजनेता का या किसी मेन अधिकारी का हाथ है और इस प्रकार फाइल की जाती है। सारे हरियाणा में मैंने लूट खसोट का लिखा है। इसमें 3 मुद्दे हैं। खरीद फरोख्त का, जो भी सामान 15 से 20 तक खरीदा गया है ITI डिपार्टमेंट में, उसकी जांच करवाओ और एक भी सामान पे सामान का कंपनी का नाम लिखा हो, साइज लिखा हो। सर ये तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, आज तो इंडिया आपको पता है किस चीज़ पे खड़ा है, हर चीज़ का बिल मिलता है। आज रही बिल का, मैं ये कह रहा हूँ किसी भी बिल में कोई भी सामान की कोटेशन में जब अधिकारी ये कहता है कि यहाँ दस्तखत करो, सारे कर्मचारी दस्तखत करते हैं, तो मैंने वो आवाज़ उठाई थी 2020 में, वो प्रधानाचार्य मेरे से दस्तखत करवाना चाहता, मेरे को अध्यक्ष बनाया इस खरीद फरोख्त पर। जब मैंने एक आपत्ति लगा के भेजी अगर भाई इस कोटेशन में कोई भी नाम नहीं है कंपनी का और सामान का कोई साइज नहीं है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे चेक होगी? मतलब मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, सर का कहना ये है, जैसे मान लीजिए पेन मैंने खरीदा तो किसी कंपनी का तो जरूर होगा, नाम तो होगा, सही होगा इसका, हाँ इसका बिल तो होगा। कंपनी ने हमें, अगर हम कंपनी से कोई माल खरीदते हैं तो उसका बिल तो जरूर आता होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि इस पेन का कोई किसी कंपनी का कोई नाम नहीं सर, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। मैंने उसमें लिख के दिया था उस टाइम, 24 लाख का बजट और दे रखा था इसको 2020 में। मैंने लिख के दिया भाई एक कुर्सी है प्लास्टिक की जो 200-250 रुपये की भी आती है, एक कुर्सी है 5000 की भी आती है, एक कुर्सी 15000 की भी आती है, तुमने कौन सी कुर्सी मंगाई है उससे? ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेक कैसे होगी, कोटेशन कैसे आई? सही बात। जब ये मैंने मेंशन करके भेजा, उसको रिसीव करवाई, तो इन्होंने वो 24 लाख का बजट भी वापिस करना पड़ा, जबकि सारे स्टाफ के दस्तखत करवा लिए थे उसने। मतलब चोरी पकड़ी गई तो वो पैसा वापिस, बस पैसा वापिस गया और जो अधिकारी थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जिस विभाग ने वो बजट सैंक्शन किया था ऊपर से कोई कार्रवाई, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। तो ये तो सर ये तो सरेआम काला बाजारी रही। ये देख लिया अगर भाई इन्होंने 17 लाख कति गलबन शिफ्ट होने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो उल्टा मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे परिवार को धमकी दे रहा है बर्बाद करने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा अगर भाई सारी छवि को ये राजनेता कुछ जो 60% हैं और 85% है अधिकारी जो भ्रष्ट तंत्र को एक ग्रुप बनाकर मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। यदि वह सही ध्यान दें तो ये ऐसे चोर सलाखों के पीछे अपने आप मुख्यमंत्री जी कर दें, क्योंकि वह तो बहुत ही ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री जी हैं। सर इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इसके अलावा
कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही है कि भाई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे लेखे पर सारे हरियाणा के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, सही जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और किसी स्वतंत्र कमेटी द्वारा जांच हो, एजेंसी द्वारा। मैंने इसकी शिकायत 3/11/2022 को विजिलेंस डीजीपी को भी दी थी पंचकुला में, परंतु आज तक वो क्या करते हैं, वो सरकार को भेज देते हैं चीफ सेक्रेटरी कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय में से कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मैं ऐसे प्रमाण मेरे पास हैं अगर चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में विजिलेंस की भेजी और शिकायत जो इतनी है मेरे पास है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये विजिलेंस की चिट्ठी, ये भी विजिलेंस की है, हमने 16/10 की चिट्ठी मैं सारी संलग्न करके भेजी हुई है, जो मैडम चिट्ठी दिखा है, ये विजिलेंस की चिट्ठी। इन पर प्रदीप दैया और जो भी दोषी है उन्होंने ऊपर भेज दी, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं। सरकार से और पूरे देश से एक ही अनुरोध है, जो रामनिवास पारासर जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोटाले हमारे सामने बैठ के लाइव खोले हैं, कम से कम इसके ऊपर थोड़ा तो ध्यान दिया जाए। जो हमारा देश सोने की चिड़िया था वो दोबारा चिड़िया बन सकता है, लेकिन कौन नहीं बनाना चाहते, सिर्फ ये भ्रष्ट अधिकारी। ऐसे महान बुद्धिजीवी आज भी हमारे देश में है, लेकिन इनको दबाया कैसे जा रहा है, सिर्फ उनके द्वारा जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो सिर्फ दोनों हाथों से नहीं पैरों के साथ भी लगे हुए हैं देश को लूटने में, और इस लूटपाट को बंद करना होगा। मेरा प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से एक ही अनुरोध है कि इस लूट खसोट को बंद किया जाए, और जो रामनिवास पारासर जी द्वारा जो ये घोटाला खोला गया है इसकी दोबारा निष्पक्ष जांच हो। और इस बारे में अगर कोई अधिकारी अपने बयान देना चाहता है तो हमारा चैनल उनका स्वागत करता है। जिस भी समय वो फ़ोन करेंगे हम उनके पास जाके और उनकी बाइट लेने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।